हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में क्या है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेट 9/7/2020 नोटिफिकेशन 8 इज इन्फॉर्म दैट बिलो मेंशन्ड मोडेलिटी शैल बी अडोप्टेड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइन इशू बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ वाइड इन KW 18/79-2020 UNP फॉर डेटेड जुलाई 2 2020। दोस्तों, यह वह उस नोटिस के आधार पर है जो कि फॉर्मूला गवर्नमेंट को देना था। जैसे कि 30 तारीख को जो मीटिंग हुई थी और 1 तारीख को सबमिट करवाना था, तो यह उस चीज़ के पर आधार पर नोटिस है। दोस्तों, जैसे कि आपने डी क्रस्ट की साइट पर भी देखा होगा, ये इस तरह का नोटिस पहले ही जारी हो चुका था। इग्नो साइट पर भी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पर भी पहले ही जारी हो चुका था ये, और MDU पहले ही जारी हो चुका था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी जारी किया। अब दोस्तों, मेन बात यह होगी कि जो यह नोटिस जारी किया है, ये UGC की गाइडलाइन के खिलाफ हुआ है या ये नोटिस जो पहले वाला है उसी को ही अपलोड किया गया है। इसका अभी तक UGC की गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है, या सरकार ने तय कर लिया कि वह सभी बच्चों को प्रमोट करेगी। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह नोटिस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इन्होंने रेशो इस जैसा कि ये है पार्ट 1 एवल्यूएशन ऑफ मार्क्स फॉर डिस्टेंस यूजी और PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए है। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की और थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का, टोटल हो गए 100। और दोस्तों, सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए है, सेम प्रोसीजर रहेगा। इंटरनल असेसमेंट 20। और दोस्तों, जैसे प्रीवियस एग्जाम 50 मार्क्स के हो गए की बार 30, तो टोटल थ्योरी के हो गए 80 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100। दोस्तों, अगला है एवल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्राइवेट डिस्टेंस UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कैंडिडेट। द रोल नंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सभी जो छात्र है जो एलिजिबल है, उनके जो रोल नंबर है वो यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट ईयर UG PG कोर्स। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट हैंड रिटन असाइनमेंट ऑन A4 साइज पेपर इन हजारों राइटिंग। दोस्तों, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, UG के हो चाहे PG के हो, उन्हें अपनी असाइनमेंट डिपॉजिट करवानी होगी अपनी हैंड रिटन नोट्स में। तो अगला है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्कीम ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट एंड डिपॉजिट द असाइनमेंट टू द नोडल सेंटर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट। द लिस्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। द स्टूडेंट ऑफ LLM फर्स्ट ईयर विल सबमिट देयर असाइनमेंट इन द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो दोस्तों, 5th पॉइंट हमारा एवल्यूएशन ऑफ मार्क्स ऑफ प्राइवेट UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कैंडिडेट। इंटरनल असेसमेंट 20, थ्योरी 80, टोटल 100। और जो सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए है वो भी इसी तरीके से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर वालों के लिए सेम है। इंटरनल असेसमेंट जो हो गई ये हो गई 20, और जो ये वेटेज हो गया एवरेज ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस ये 30, वेटेज प्रीवियस एग्जाम की 50, थ्योरी 80 और मैक्सिमम मार्क्स 100। अब इन्होंने वो B और C को ऐड करके 80 मार्क्स करे इन्होंने, और जो मैक्सिमम मार्क्स है A और D को। ऐसे ही थर्ड ईयर का है। अगली बात आती है रीअपियर वालों की। रीअपियर फॉर डिस्टेंस एंड प्राइवेट UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। ये दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ही है। इंटरनल असेसमेंट 20, एग्ज़ाम थ्योरेटिकल 80, टोटल 100।
और दोस्तों अगली बात आती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड प्राइवेट। इसके बाद बात आती है दोस्तों द कैंडिडेट ऑफ यूजी पीजी इन सेमेस्टर एनुअल डिप्लोमा कोर्स बीटेक 7th सेमेस्टर स्पेशल कोर्स वुड नॉट सबमिट देयर एग्जामिनेशन ड्यू टू लॉकडाउन caused by COVID-19 be allowed to submit examination examination form by downloading the same form the university website up to 10/7/2020 with the same late fees of 5,000 रुपये which was being charged before the declaration of lockdown. The examination form will be accepted only through post courier. Further the eligible of the student shall be verified as per the दोस्तों जो बीटेक 7th सेमेस्टर स्पेशल के स्टूडेंट थे उनको फॉर्म जो जमा करने की जो डेट थी वो थी 10/7/2020। इसके बाद बात आती है दोस्तों इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिसंबर 2019 सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन वोज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड द मार्क्स विल बी अवार्डेड बाय द कंसर्न्ड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास परफॉर्मेंस ऑफ सच कैंडिडेट। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने दिसंबर 2019 में एग्जामिनेशन नहीं दिए थे यह उनके बारे में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे स्क्रॉल डाउन करके जो किया रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रीअपियर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मे प्लीज परस्यू द सब्जेक्ट stated above. I have been directed to inform that you during the meeting of Vice Chancellor on 30/6/2020 it was decided to constitute a committee of controller of examination of 5 state university for recommended the uniform process to be adopted the state university on the above stated subject. The recommendation of the committee for the purpose are attached here with your kind perusal and further necessary action accordingly. दोस्तों जो 30 तारीख को मीटिंग हुई थी वो 5 स्टेट की यूनिवर्सिटियों के साथ हुई थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों प्रोसीजर टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ दोज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विच वर सपोज टू बी कंडक्टेड इन अप्रैल मई जून 2020 एज पर द अकेडमिक एडिशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम इन द स्पिरिट ऑफ लेटर KW 18/79-2020 UNP फॉर डेटेड जून 23/2020 ड्यू टू COVID-19। दोस्तों यह सरकार की गाइडलाइन को ही देखते हुए बनाया गया था नोटिस और जो भी ये फॉर्मूले हैं। अब दोस्तों बात आती है इसमें जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अप्रैल मई जून 2020 एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेमेस्टर प्रोग्राम शैल नॉट बी कंडक्टेड एनी ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड। दोस्तों पहले पॉइंट में यह कहा गया है कि जो सभी यूनिवर्सिटी स्टेट की वह एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा सकती और उनको प्रमोट किया जा रहा है। अगर विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहे तो वो COVID-19 के बाद दे सकता है। अगला है दोस्तों इन केस ऑफ रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ऑफ दो सेमेस्टर ईयर वूज एग्जामिनेशन वर ड्यू इन अप्रैल मई जून 2020 एज पर द अकेडमिक ऑर्डिनेंस ऑफ द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ द सेमेस्टर ईयर इन विच कैंडिडेट एज रीअपियर द रिजल्ट ऑफ रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेमेस्टर ईयर। दोस्तों जो रीअपियर का रिजल्ट रहेगा वो एवरेज बेसिस पर बनाया जाएगा। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल लैब मेन एग्जामिनेशन इंटरनल मार्क्स शैल बी एक्चुअल मार्क्स अवार्डेड बाय द डिपार्टमेंट। दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया और जो इन केस ऑफ मेन थ्योरी एग्जामिनेशन द वेटेज ऑफ 50% इज अटैच्ड टू इंटरनल असेसमेंट which is supplied by the department institute and 50% the average percentage marks of previous semester year examination including theory practical and internal assessment। दोस्तों जी ये थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए है। इस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने मेन फॉर्मूले की ओर जो किया है ये दोस्तों रीअपियर 2nd और 4th सेमेस्टर के लिए है। जैसे कि X-5 में एब्सेंट है, इसने एग्ज़ाम नहीं दिया था और ये नीचे प्रैक्टिकल के हैं
फिर सेकंड सेमेस्टर के थ्योरी, सेकंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल, ऐसे ही दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फोर्थ की थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिफ्थ की थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। और दोस्तों जो रिजल्ट बनेगा वो इस जैसे कि 2x-5 में सेकंड सेमेस्टर में उसके टोटल मार्क्स जो प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, जैसे उसके टोटल मार्क्स बन रहे थे 256 थ्योरी में और 81 प्रैक्टिकल में, ये टोटल हो गए 337। और दोस्तों इसके बाद आती है परसेंटेज निकालनी है, मैक्सिमम मार्क्स। जैसे थ्योरी टोटल मार्क्स हो गए मैक्सिमम 500 और प्रैक्टिकल के 100, तो टोटल हो गए 600, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद अब बात आती है दोस्तों इसकी परसेंटेज निकालने की। जैसे 337 टोटल मार्क्स बने थे, आउट ऑफ 600 इंटू 100, यह आपका आ जाएगा 56.17। उसके बाद आती है दोस्तों बात, ये 75% ऑफ एवरेज मार्क्स ये इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम था वो 75 मार्क्स का था। अब जो ये परसेंटेज आई थी उसके बाद 3/4, तो ये आ जाएगा 42। अब उसके दोस्तों कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 42 मार्क्स इन कोर्स 2x-5, जहाँ उसके 2 नंबर थे वहाँ पर उसके 42 मार्क्स कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों 4x-3 एंड 4x-5 वो फोर्थ सेमेस्टर में। यहाँ भी दोस्तों हमें ऐसे ही करना है, टोटल थ्योरी के मार्क्स, ये हो गया थ्योरी, उसके बाद 79, ये हो गया प्रैक्टिकल, टोटल हो गए 395। उसके बाद आती है मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी 500 की थी और प्रैक्टिकल 150, तो ये हो गया 650। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा। जैसे 395 परसेंटेज तो दोस्तों आपको निकालनी आती ही होगी, तो ये बन जाएगा 60.77, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम 75 मार्क्स का था, इसलिए जैसे 60.77 मल्टीप्लाई 3/4, यह आ जाएगा 46। तो दोस्तों जहाँ कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड द 46 मार्क्स इन ईच ऑफ कोर्स 4x-3 एंड 4x-5 इन द प्लेस ऑफ मार्क्स 20 एंड 2। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 46 मार्क्स हो गए हैं 4x-3 में और 4x-5 में भी 46 हो गए हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों 4LX-1, इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। टोटल मार्क्स थ्योरी के 316 और 79 प्रैक्टिकल के टोटल हो गए 395। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के 500 और उसके प्रैक्टिकल के 150, ये हो गए 650। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही आप परसेंटेज निकाल लेंगे जैसे कि यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद मार्क्स आउट ऑफ 30 और परसेंटेज फोर्थ सेमेस्टर मार्क्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों सिक्स्थ सेमेस्टर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके 3 ईयर का कोर्स है उसके लिए सिक्स्थ सेमेस्टर इम्पोर्टेंट है, और जिसका 4 ईयर का कोर्स है उसके लिए 8th सेमेस्टर इम्पोर्टेंट है, जिसका 5 ईयर का कोर्स है उसके लिए 10th सेमेस्टर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका कैसे निकालेंगे वो निकालेंगे, जैसे 6th सेमेस्टर का एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक टोटल मार्क्स इन थ्योरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक टोटल मार्क्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें 1580 थ्योरेटिकल हो गए, 455
प्रैक्टिकल के हो गए, ये टोटल हो गए 2035। और इनको दोनों को जोड़े, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स 2400 हो गए मैक्सिमम और 650 हो गए प्रैक्टिकल के, मतलब 3050 में से जो है उसके 2035 आए हैं मार्क्स। अब दोस्तों इसकी परसेंटेज जैसे बन गई 66, परसेंटेज निकाल लेंगे हम इसकी। 66 के जो एवरेज होएगी वो 33 होएगा, तो इसी बेस पर दोस्तों मार्क्स लग जाएंगे, जैसे कि 6x - 1, 6x - 2, 6x - 3, 6x - 4, 6x - 5। तो दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट है वो ये है, और कितने में से ये मैक्सिमम 50 में से 32, 50 में से 45, 50 में से 46। और दोस्तों जो थ्योरी में हुए एवरेज मार्क्स वो ये है 33, कितने में से 50 में से। और मैक्सिमम 100 ऑब्टेन हुए पहले 6x - 1 में 65, 78, 79, 81, 63। कैलकुलेशन टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ 6th सेमेस्टर। अब प्रैक्टिकल कैसे होंगे दोस्तों, जैसे कि एग्जामिनेशन इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स इन 30, द मार्क्स अवार्डेड इन ईच प्रैक्टिकल कोर्स 33/35 इंटू 30। तो दोस्तों ये लग जाएंगे आपके, जैसे कि एवरेज जो मार्क्स थे वो 33 थे, मैक्सिमम मार्क्स थ्योरेटिकल के कितने 50, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि इंटरनल मार्क्स हो गए हैं ऑब्टेन, मैक्सिमम कितने में से 20 में से। उसके बाद एवरेज मार्क्स 20, मैक्सिमम कितने में से 30 में से। टोटल हो गए 33, 37 और 36। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम। उसके बाद आती है दोस्तों बात डीएमसी की, वो इस तरीके से आएगी। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर है दोस्तों, जिसका रेशो 20 और 80 है, 20 और 80 है। जैसे दोस्तों वो था 75 और 25। तो अब उनके किस तरीके से आएंगे, उनके आएंगे दोस्तों जो ऑब्टेन है इंटरनल असेसमेंट 19, मैक्सिमम कितने थे 20, एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं ऑब्टेन कितने 38, मैक्सिमम 80, टोटल हो गए 57। ठीक है दोस्तों। अब ये है प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, फिर प्रैक्टिकल, थर्ड सेमेस्टर फिर प्रैक्टिकल। तो इसका फॉर्मूला भी दोस्तों सेम रहने वाला है। देखो टोटल मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल हो गए 356, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है, प्रोसीजर सेम रहेगा दोस्तों, बस क्या है कि उसमें हम 75 का निकालते थे, इसमें 80 का निकालेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए दोस्तों, थ्योरी के 600, प्रैक्टिकल के 80, टोटल हो गए 680। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो दोस्तों 52.35 आ गया। और अब इसको दोस्तों 52.35 मल्टीप्लाई 4/5, ये इसलिए दोस्तों 4/5 क्योंकि 80 परसेंटेज था। तो ये आ जाएगा दोस्तों 42। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 42 मार्क्स इन कोर्स 2TX - 2, 2TX - 5 एंड सेकंड सेमेस्टर इन 22 एंड 30। जो बात है दोस्तों डीएमसी कैसी आएगी, फ्लोइंग शैल बी पार्शियल डीएमसी ऑफ सेकंड सेमेस्टर एंड थ्योरी कोर्स आफ्टर अपडेशन, इस तरीके की डीएमसी आएगी दोस्तों। और देखो 42 मार्क्स हो गए हैं और यहाँ भी 42 हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन, टोटल थ्योरी मार्क्स एक सेमेस्टर से लेके थर्ड सेमेस्टर तक 823 हो गए। और जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो भी एक से तीसरे सेमेस्टर तक 139 हो गए। तो इसके बाद बात आती है दोस्तों टोटल मार्क्स की, फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने में से, और जो एवरेज आएगा वो 52.28 आ गया। और दोस्त
परसेंटेज आ गई। उसके बाद जो एवरेज निकालेंगे वो 26 आ जाएगा। अब मार्क्स कैसे लगेंगे, तो वो लगेंगे दोस्तों इंटरनल असेसमेंट 32, एवरेज मार्क्स 26, टोटल हो गए 58। ठीक है दोस्तों, 4th सेमेस्टर की। इसके बाद आती है दोस्तों प्रैक्टिकल की, 4th सेमेस्टर की। एवरेज 26 थी, कितने में से, जैसे 50 में से था, और मैक्सिमम मार्क्स तो ये 21 के अराउंड आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 21 एवरेज लग जाएगी। इसके बाद बात आती है दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।